सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। दादी देखें, अब ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि फौरन खाली कर दें। 3 महीने तक का टाइम दे रहे हैं। होशियार बाशमणा, आज हम फैसला करने आया है। बहुत अच्छा आदमी था, चलती दुनिया से चला गया। हमको मालूम है ये अच्छा था। इसने कभी ना हमसे झूठ बोला और ना ही हमें कभी धोखा दिया। और वैसे भी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपनों को धोखा देना चाहिए। क्यों आगा जा? हाउ करा बच्चे, हाउ करा। चलती चला गया तू, पता नहीं इसमें अल्लाह ताला का क्या कुदरत है। अल्लाह तुमको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारा दुआ है। दादी, दादी वो देखे, वो कौन है? अब सना अपने पीछे देखो। इग्नोर करो। दादी आए, आपको भी इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या पड़ी है? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या खा रहे हो? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, आंतों में जाके फंस जाते। तो फल फ्रूट खाया करो। तो भाइयों, जिंदगी है 4 दिन की तो डिग्री है 4 साल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो 4 साल हैं हमारे, अगर हम इसको इज्जत, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी से गुजार लें तो उसके अंदर कोई बुराई है? बाकी तुसी मर्जी आ ले हो। वो खाने का तो बताओ। सब बताता हूँ, खाना सब बताता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? रश क्यों लगा हुआ है? कुछ नहीं पटी साहब, बस हमसायों से अलैक सलैक वालेकुम सलाम कर रहे थे, और तो कुछ नहीं। नहीं, यहाँ पे जलसे की इजाजत नहीं है, चलो। ओ पटी साहब, मेरा मतलब बटी साहब, वो प्रोफेसर साहब का जलसा किए बगैर दिन नहीं गुजरता। मर्जी आ ले हो सरकार। असल में वो गुलाम दस्तगीर सबको खाना खिला रहा। अच्छा, सबके लिए खाना मंगा रहे हो? जी पटी साहब। क्या मंगवा रहे हो? बटी साहब, ये तो लौंडे लबाड़े हैं, इनके लिए वही पिज्जा बर्गर आएंगे। आप हुक्म करें, आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे? मेरे लिए भी मंगवाओगे? मर्जी वाले सरकार, ये कैसी बात कर दी आपने। एक मिनट, ये जिस तरह ये इंजन है तो उसके पीछे डब्बे हैं ना, वैसे ही आप इंजन हैं, हम आपके पीछे डब्बे हैं। जिस तरह घर में सरबराह होता है उसी तरह हॉस्टल में वार्डन होता है। आपके लिए नहीं मंगाएंगे तो किसके लिए मंगाएंगे? बहुत दिन हो गए, मगज निहारी नहीं खाई। अगर वो मंगवा लो तो। सरकार मगज निहारी डन करो, तो नाल थोड़ी थोड़ी जल्द से दी इजाजत भी डन करो।
कैसी हो सना? बहुत खुश, फाइनली डिग्री मिल रहा है। वैसे अगर तुमने अपनी शर्तें ना रखी होती तो आज हम एज अ कपल ये डिग्री लेने आ सकते थे। और अगर तुम अपने बातों पे मुकरते ना और बहन ने कहा से पहले मुझे ब्लैकमेल ना करते तो वाकई हम आज इकट्ठे आए होते डिग्री लेने। लेकिन खैर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। सना, ऑल गुड? हाँ, मेरे ख्याल से अगली रो में जाके बैठते हैं। सब निकाल लिया। ओए, क्या हुआ? पट्टी साहब। हाँ, उनको तो दिया ही नहीं। चलो। वैसे ये निहारी, पाए, मगज, ये चीजें सेहत के लिए अच्छी तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो इंसान खा ही सकता है। जी भट्टी साहब, आप बेफिक्र होके खाएं। हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, अगर कोई मसला हुआ तो हम देख लेगा। एक बात बताऊं, इतने सालों में आज पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ मंगवाया। ना बच्चे अपनी पार्टियां करते रहते हैं, मगर मुझे कोई नहीं पूछता। अरे पटी साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब हम आ गए हैं, अब हर रोज पार्टी हो, दिन रात पार्टी हो। और आप उन पार्टियों का मेहमान है खसूसी। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, मैं ये खा तो रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हॉस्टल के रूल तोड़े जा सकते हैं। असूल अपनी जगह। पटी साहब, आपने हमारे खुलूस से हमारे प्यार को वापस ठुकरा के मार दिया हमारी तरफ। हम कौन सा यहाँ पे कोई गैर कानूनी सरगर्मियां करने वाले थे? अच्छा ठीक है, मैंने कहा बता दूं वैसे। अच्छा जी भट्टी साहब, आप टेंशन ना लो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो बस सबकी खुशी के लिए ये कर रहा था। हम कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। आप कहो। चलो। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो रे माही किथे रह गई। हाय मैं मर गई, बेड़ा गर्क। अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या कह रहा था जैन? कोई पुरानी बात है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे गड़े मोटे को खेलने का कोई शौक नहीं है। सना, सना वैसे वो लड़का बुरा नहीं है, हालात बुरे थे। दादी, खुदा के वास्ते ये टॉपिक दोबारा मत शुरू करें। ये चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप भी आगे बढ़े। बिट्टू बाजी, जी बिट्टू बाजी। क्या क्या मतलब? मैं बस आ रही हूँ, हम निकल रहे हैं। क्या हुआ? गुलाब घर छोड़ के चली गई है। क्या? अल्लाह खैर।
बस कर मेरा पुत्र, बस कर पुत्र, ना रो। मेरी गुलाफा कहाँ चली गई? पुत्र कहीं नहीं गई, हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, तू टेंशन ना ले। तुम्हारी आखिरी बात क्या हुई थी उससे? मदन मेरी तो कोई गल नहीं हुई, उसने तो मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मैंने कुछ पता होता तो मैं कुछ कर लेंदी। हम उसको बार बार फोन करता है, मगर वो रिकॉर्डिंग वाला बाजी बोलता है कि आपका फोन नहीं मिलता है। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। पर्चे पे तो सिर्फ ये लिख के गई थी, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं जा रही हूँ। मगर हमने तो उसको तसल्ली दिया कि हम उसके साथ है। कहीं उसको खबर तो नहीं हो गया कि हम खतर है? मतलब हम उसकी बजाय तुम्हारे साथ मिला हुआ। है तुसी की कह रहे हो बुजुर्गो? शादी वाली बात पे आप पठानी के साथ नहीं है? बिट्टो बाजी, इस वक्त इशू ये नहीं है, गुलाफा मिल नहीं रही हमें। मेरी गुलाफा ना जा रहे बच्चे, ना जा रहे, ना जा रहे। दादी, आपकी तो नहीं लड़ाई हुई थी आज कोई उनसे? सना मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मुझसे ना फजूल सवालात करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दादी, मुझ पे क्यों गुस्सा करनी है? क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से वो ये घर छोड़कर गई है। दादी, या अल्लाह, दादी, दादी आप ठीक है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। साथिया, साथिया इनको अपने कमरे में ले जाओ, पूरे दिन से हमारे साथ में थक गई होंगी। थोड़ा जबी थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मत रो, मत मत, मैं हूँ ना, सुनो ना, बिट्टो बाजी है, वापस आ जाएंगी, वापस आ जाएंगे गुलाफा, मेरा वादा है, मैं लेके आऊंगी उनको वापस। हमारा बच्चा इस वक्त कहाँ होगा? या खुदाया, या खुदाया, तो खैर अख्फल राफिक के, या खुदाया। कितना हुआ? 150 रुपये। बाजी आप पूरा रास्ता रोती भी आई हैं, खैरियत है ना? जिस घर में आपकी बात का अहमियत ना हो, वो आपका घर तो नहीं होता। ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? बस अब हम यहाँ रहेगा। दादी, ये दवाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ख्वाब ठीक होगा? तो अपनी दोस्त को समझाती क्यों नहीं हो? ये कोई तरीका होता है अपनी बात मनवाने का? अपनी माँ की भी माँ बनी फिरती है, अब देख लिया नताइज। जरा जबी, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। सैलाब खान, तुम्हारी बेटी खोई है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? नहीं। कैसे बाप हो तुम? वो हमारा बेटी है, वो जिधर भी जाता है वापस इसी घर आएगा। तुम्हें कैसे पता? हमें कैसे पता? हमें नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? हमारा एक दोस्त था समंदर खान, गांव में रहता था, उसका खरगोश चला गया, गुम हो गया। घर वाला बहुत परेशान होता है, कहता अब ये खरगोश वापस नहीं आता। लेकिन समंदर खान सुकून और इत्मीनान से बैठा था, उसको पता था खरगोश वापस आएगा। फिर क्या हुआ? खरगोश वापस आ गया। घर वाला पूछता है, वो समंदर खान तुमको कैसे पता था कि ये खरगोश वापस आएगा? बोलता है, हमारा रोज इसको नस्वार लगाता है। वापस नस्वार लगाने आ गया। कैसी फजूल बातें कर रहे हो सैलाब खान तुम? जोरा जबी, फजूल बात नहीं है,
ये जो घर वालों का मोहब्बत है ये भी नस्वार की तरह है। आदमी को एक मर्तबा इसकी आदत हो जाए ना, फिर वो इसके बगैर नहीं रह सकता। तुम क्यों हंस रही हो? सॉरी। गुलाम दस्तगीर ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है यार। यार गुलाम दस्तगीर, तुमको कितनी बार बोला अपना चाबी अपना पास रखा करो। हम तुम्हारा चौकीदार नहीं है कि जब भी तुम आए हम दरवाजा खोले। अब बोल। खालाजान, तुम यहाँ क्या कर रहे? हम घर छोड़ के आ गए हैं, अब हम तुम्हारे साथ रहेगा। खालाजान, खालाजान। खालाजान, खालाजान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? हम तुम पर बोझ है तो बोलो, हम चला जाते हैं। खालाजान, वैसा कोई बात नहीं है, पर खालाजान यहाँ पे लड़कियों को आने का इजाजत नहीं है, ये बॉयज हॉस्टल है। मरा हम लड़की है, हम तुम्हारा खाला है अफरासियाबा। वाह वाह खालाजान, वाह वाह, हमारा काला है, मामू तो नहीं है ना, काला लड़की ही होता है। ये बताओ ऐसा क्या हो गया घर पे कि तुमको यहाँ आना पड़ा? तुम्हारी तरह हम भी समझा के आगा जान हमारे साथ है, लेकिन आगा जान तो बदल गया। हमारे मुंह पे कुछ और कहते हैं और हमारे पीछे से सिंड्रेला के साथ प्लानिंग बनाता है। ये तो बहुत गलत हो गया। हाँ ना, हमारा बाप होके वो दूसरे का साथ देता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। हम समझता, पर खालाजान हम कहीं बाहर जाकर बात करता है, यहाँ कोई आ गया तो मसला हो जाएगा, हम बता रहे हैं। ना ना, हम नहीं कहीं जाएगा, हम बहुत थक गया है। तुम्हारा कमरा अच्छा है, तुम हमें कुछ खाने को ला दो, हम खा पी कर सो जाएगा। तुम अपना काम करो ना, हम तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। हम क्या काम करें, काम तो आपने कर दी। कमरे में जाओ। दादी, मैंने और गुलाब खान ने गली के हर गार्ड से पूछ लिया है, किसी ने गुलाबा को जाते हुए नहीं देखा। उनकी कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार रहती है यहाँ पर? नहीं। या अल्लाह जहां भी हो खैरियत से हो। इतने साल में कभी भी घर से अकेली नहीं निकली। दादी, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। बस यही नहीं हुआ था आज तक इस घर में के घर की औरतें थाने जाएं। दादी, ये जरूरी है। यही तो कह रही हूं मैं, कितने फख्र की बात है कि बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने हम थाने जाएंगे। दादी, अगर आप गुलाबा को सही सलामत घर वापस लाना चाहती हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दादी, आप ठंडे दिमाग से सोचें। प्लीज।
लोग तो कहते हैं, सब ही सोचते हैं, लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है, दिल वाला है मगर अड़ियल है, बात भी सीधी मार देता है, जरा खुश बाश जरा सड़ियल है, बुरे के लिए बुरा भले के लिए भला, मैं चलूं तो लगे जैसे चैम्बर खुला, धड़क भड़क भड़क जिया धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक धड़क भड़क धम धम धम। शहजादे, 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 यार तू सो गया? ऐसे तो ना कर, उठ जा। यार शहजादे बात बतानी है तुझे मैंने एक। यार वो नहीं है अपनी डॉक्टर शाइस्ता, उसमें तेरे भाई का दिल आ गया। तू क्या कहता है, बता दूं उसे, ना बताऊं, बाद में बताऊं, क्या करूं? ओ माड़ा शर्म करो। तुम यहाँ डॉक्टर बनने आया है या आशिक बनने आया है? ओ माड़ा आप यहाँ कहाँ, क्यों, कैसे? ओ माड़ा उसको छोड़ो, तुम किन चक्करों में पड़ गया है? तुम्हारे माँ बाप ने पैसा इसलिए लगाया कि तुम यहाँ आके आशिकी माशकी करो। अरे जान, अल्लाह की कसम है, अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया, न मेरी पढ़ाई पूरी होगी, न मेरी आशिकी पूरी होगी। बाकी आप मर्जी वाली हैं, देख लें। आप यहाँ क्यों हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे आप यहाँ पे? वो किसने तूने बुलाया? आपने नहीं बुलाया, ये खुद आया। तुझे पता है ना, यहाँ अगर किसी को पता चल गया तो हमें हॉस्टल से निकाल देंगे। हमको पता है, लेकिन हमारा काल है, इस तरह छोड़ तो नहीं सकता था ना। वो घर छोड़ के आया। घर छोड़ के आया? क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल हुआ ऐसा है कि शर्म करो, अपना घर का बात कोई ऐसे किसी को बताता है? ऐसे तो कहीं नहीं होता। कान में बता दे। अच्छा चलो, तुम ये तो कहो ना। ताला मार दे, ताला मार दे। ताला मार देगी यहाँ पे, तू ताला मार दे, क्या कर रहा है? वो तो आराम से कर रहा है। रश क्यों लगा हुआ है यहाँ पे इस वक्त? चलो सारे अपने कमरों में। भट्टी साहब, हॉस्टल में लड़कियां लाना अलाउ है। क्या कहा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं लेकर चलूं तुम्हें अस्पताल? भट्टी साहब, आपकी नाक के नीचे हॉस्टल में इस वक्त लड़की मौजूद है। अफरा से आपके रूम में है, रूम नंबर M12। हाँ, बताओ सब जा रहे हैं। अगर खबर झूठी निकली तो तुम सबकी खैर नहीं है, और अगर बात सच्ची निकली तो हम सबको इस वीकेंड पे रात देते हॉस्टल से बाहर अलाउ करेंगे। हाँ यस सर, ऐसे ही करना चाहिए। ये इनके सोने का टाइम, अब ये 5 बजे ही उठेगा। यार शहजादे, अब तो बता मसला क्या है, क्यों घर छोड़ के आए? ओए सिंड्रेला, तो अगर मेरा मशवरा मान लेता ना, ये नौबत ना आती। कौन सा मशवरा? सिंड्रेला से दोस्ती का मशवरा। मेरा तजर्बा कहता है हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ सोचेगा, इस पे सोचेगा। या सोच ऐसे शहजादे, अगर बुरा ना माने तो मुझे एक बात बता, इनका असल मसला झगड़ा क्या है? वो लड़की मुझे अकल से पैदल तो नहीं लगती है।
वो इनसे सारा काम करवाता, ना मर्जी से आ सकता है ना मर्जी से जा सकता, मर्जी से कहा भी नहीं सकता। खाना पीने पर भी पाबंदी है, घर पे काम करने वाला नहीं रख सकता, सारा काम बिट्टो बाजी और गुलापा खुद करता। ये बेचारा औरतें तो सोना जागना भी अपनी मर्जी से नहीं करता। अब खुद बताओ, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी हुआ? इस वक्त कौन आ गया? सब्र रख, मैं देखता हूँ। भट्टी साहब, आप ही की तरफ तो आ रहे थे, मैं क्या हुआ? भट्टी साहब आ गया, भट्टी साहब आ गया। अंदर कौन कौन है? अंदर मैं, मेरा रूममेट अफरा साहब, बस। सिर्फ 2 ही लोग हैं? हाँ जी, 2 ही होते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये लेडीज चप्पल पहनने का शौक तुम्हें या तुम्हारे रूममेट को? कौन सी लेडीज चप्पल? हटो आगे से। बट्टा बात सुने, भट्टी। साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कसम, तुम गलत समझ रहे हैं आप। पर साहब मेरी, सॉरी, मेरी बात सुन लें। सुन लो उसका बात सुन लो। इसलिए खाना खिलाया मुझे? रिश्वत दी थी तुमने मुझे? मैं रिश्वत पे बिकने वाला आदमी नहीं हूं, इसीलिए 25 साल से यहां पे नौकरी कर रहा हूं। करप्ट होता तो कहां का कहां पहुंच चुका होता अब तक। ला हौला वला कुव्वता, भट्टी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो खाला है इसकी और मजबूर है बेचारी। खाला हो, चाची हो या मामी, यहां क्या कर रही है? भट्टी साहब वो और कहां जाती? कहीं भी जाती, लेकिन बॉयज हॉस्टल में आने की इजाजत तो नहीं है ना? भट्टी साहब वो इस शहर में अफरा साहब के अलावा किसी को नहीं जानती। ये मेरा मसला नहीं है। आपका मसला है। कैसे? मैं बता रहा हूं। 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि आपने एक बूढ़ी मजलूम मांगने वाली औरत को पैसे दिए थे, और कोई 5-10 रुपए नहीं दिए थे, पूरे 100 रुपए दिए थे। आपने दिए थे कि नहीं दिए थे? वो तो मैं अक्सर देता हूं, उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? क्यों दिए थे? मेरी मर्जी। मर्जी नहीं पटी साहब, मर्जी नहीं, मैं बताता हूं आपको। ये जो आपका दिल है ना, ये कोई आम दिल नहीं है। इस दिल के अंदर इंसानियत का दर्द छुपा हुआ है। आप लोगों के दर्द को महसूस करते, ये जो ऊपर से आप सख्त बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, ये असल नहीं है आपका। इस लिबादे के पीछे एक नरम दिल, खूबसूरत, प्यारा इंसान छुपा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? है, ऐसा तो है। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं, एक औरत, एक कमजोर, मजलूम, बेवा औरत अपनी सौतेली बेटी के जुल्मों से तंग आकर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिर उस पे कितने जुल्म हुए होंगे पटी साहब? कौन से जुल्म हुए? वो तो हाथी घोड़े बेच के सो रही है ऊपर। हाँ, क्योंकि
3 रातों से पटी साहब, 3 रातों से उसकी जालिम सौतेली बेटी ने उसे सोने नहीं दी। वाकई? हाँ, खाने में पुराना सालन, भूसी, टुकड़े। बड़ी साहब सर्दियों में कंबल नहीं देते, गर्मियों में पंखा नहीं चलाने देते। एसी तो होगा ना घर में? यार खुदा का खौफ करें बड़ी साहब, जब पंखा नहीं चलाने दे रहे यार एसी चलाने देंगे, खुद सोचें। ये तो जुल्म है। ये तो है जुल्म। बड़ी साहब मैं तो कहता हूँ इस मामले को यही रफा दफा कर दी, आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस मासूम की शक्ल दीजिए, उतर रहे। चलो थल कर ले। ठीक है, मगर कोशिश करो कि कल तक उसके रहने का कोई और बंदोबस्त हो जाएगा जी, बहुत शुक्रिया, मान गया ये। आजा। ठीक है, और चलो। शुक्रिया पटी। हाँ, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, बता देगा। शुक्रिया। आजा। चल। अच्छा, ये बताएं कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। घर से कोई सामान गायब हुआ? नहीं। फिर घर छोड़ने की वजह? हमें नहीं मालूम, आप प्लीज रिपोर्ट लिखें। हाँ। रशीद। जी सर। रिपोर्ट लिखो, खातून का हुलिया। अच्छा ये बताए गुमशुदा खातून की एज कितनी थी? 42 साल। रशीद। 42 साल। ठीक हो गया सर। कद काट? ज्यादा नहीं, मतलब मुनासिब। मुनासिब? देखें, आप हमारा काम मुश्किल कर रही हैं। मुनासिब क्या होता है? आपकी नजर में जो मुनासिब है शायद हमारी नजर में वो नामुनासिब हो। एग्जैक्ट बताएं। 5 फुट 6 इंच। रशीद। जी सर। 5 फुट 6 इंच। रंगत? गोरी। रशीद। गोरी। ठीक हो गया सर। चेहरे पे कोई तिल का निशान, मसा? जी, यहाँ पे एक। रशीद, चेहरे पे तिल है यहाँ। अच्छा, कोई चोट का निशान? नहीं जी। रशीद। जी सर। कोई चोट का निशान नहीं। ठीक हो गया सर। कोई बीमारी, शुगर,
ब्लड प्रेशर? नहीं जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गुलजरीन को कहीं से ढूंढ कर ले आए। मेरा ना दम घुटा जा रहा है। गुमशुदा खातून की आप क्या लगती हैं? सास। सास? जी। हमारी सोसाइटी में हर सास की यही प्रॉब्लम है। पहले सास बहू की नहीं बनती है, फिर जब बहू गायब हो जाती है तो सास की ममता जाग जाती है। बंद पिंजरे में परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगती है। रशीद जी सर। लिखो, सास बहुत डरामेबाज है। ठीक हो गया सर। सिंड्रेला